हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं एक बीएचएमएस स्टूडेंट हूँ। काली काली फोर्स के बारे में पहले बता चुका हूँ। अब काली सल्फ का आज का वीडियो का टॉपिक है काली सल्फ। काली सल्फ बायोकेमिक पढ़ा रहा था, ठीक है। काली सल्फ ये बायोकेमिक्स है। बायोकेमिक साल्ट ऐसा होता है, ठीक है। बायोकेमिक ये कौन सा बायोकेमिक है, जब पूरा पढ़ा देंगे तो आप खुद बता दीजिएगा, ठीक है। काली सल्फ, काली सल्फ का पूरा नाम है कालियम सल्फोरिकम। कालियम सल्फोरिकम। काली फोर्स का पूरा नाम क्या बताइएगा आप ज़रा। काली म्यूर का भी क्या नाम है पूरा। काली म्यूर का कालियम म्यूटिकम बता चुके हैं। काली फोर्स कालियम फास्फोरिकम। कालियम सल्फ का हो गया कालियम सल्फेरिकम, ठीक है। इसमें डॉक्टर सुसलर बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ येलो म्यूकस रिलीफ कॉमन कोल्ड। देखिएगा जितना भी बायोकेमिक साल्ट है ना, बस थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है, बस एक एक पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आप कहिए कि बहुत डिफरेंस है तो बहुत डिफरेंस तो नहीं है। आपको तो इसीलिए बोला गया होम्योपैथी बहुत टफ है, सही में टफ है। इसको टफ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस ही इसको टफ बनाता है। जैसे बोल सकते हैं कि जैसे काली म्यूर में बताए थे ना कि पोटेशियम की कमी की वजह से आपको सर्दी खांसी हो सकता है, ठीक वैसे ही काली सल्फ में भी है। काली सल्फ में भी सर्दी खांसी होता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, एक डिफरेंस है, थोड़ा एक डिफरेंस है। वही डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डिस्चार्ज ऑफ येलो म्यूकस, उसमें डिस्चार्ज ऑफ येलो म्यूकस नहीं था। काली म्यूर में डिस्चार्ज ऑफ येलो म्यूकस नहीं था, लेकिन इसमें डिस्चार्ज ऑफ येलो म्यूकस है। बस इसी से आप समझ सकते हैं कि बस यही डिफरेंस है। थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है सब में। काली सल्फ डिस्चार्ज ऑफ, ये पहला पॉइंट हो गया। डॉक्टर सुसलर बोलते हैं पहला डिस्चार्ज ऑफ येलो म्यूकस हो गया। तीसरा हो गया रिलीफ कॉमन कोल्ड। मतलब कॉमन कोल्ड है, अगर सर्दी खांसी आपको हो रहा है, रिलीफ मतलब ध्यान से सुनिए, बड़ ध्यान से सुनिएगा। रिलीफ मतलब आप थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। ये अगर आप ये नहीं बोल सकते ना ठीक ही हो जाएगा। ठीक होने के लिए पहले भी बता चुके हैं, ठीक होने के लिए तो आपको पोटेंशियम, मदर टिंचर, डाइल्यूशन ये सब यूज करना ही पड़ेगा पावर्स में। हम भी जब प्रैक्टिस करते थे तो हमको लगता था कि बीएचएमएस या होम्योपैथी बहुत आसान है। जब पेटेंट आ गया है, जैसे कैसे एलोपैथिक में फिक्स दवाई है, एकदम फिक्स है। चाहे आपको किसी भी तरह का फीवर हो, पैरासीटामोल ही चलेगा, डोलो ही चलेगा, कार्पोल ही चलेगा, ये सब। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक फीवर का 1000 मेडिसिन है। आप नोट करिएगा। अगर मेरे बात में विश्वास ना हो तो आप गूगल कर लीजिए, किसी भी तरह से देख लीजिए। एक फीवर का सिर्फ कम से कम 1200 से 1300 मेडिसिन आ जाएगा सिर्फ फीवर के नाम से, ठीक है। फीवर के नाम से। जैसे एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ, थोड़ा सा बायोकेमिक्स थोड़ा सा हट के एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे काली सल्फ के बारे में बता दिया कि डिस्चार्ज ऑफ येलो म्यूकस और कॉमन कोल्ड में काम आएगा, ठीक है। जैसे अभी क्या बता रहा था कि हट के, जैसे फीवर के बारे में बता रहा था, फीवर का 1200 से 1300 मेडिसिन है, ठीक है। जैसे भी एग्जाम्पल में, जैसे मॉर्निंग 5 AM पे आता है, फीवर आता है, उसका अलग मेडिसिन है। सुबह में 7 बजे के बाद फीवर आता है तो उसका अलग मेडिसिन है। दोपहर में 12 बजे फीवर आता है, उसका अलग मेडिसिन है। शाम में फीवर आता है, उसका अलग मेडिसिन है। कभी हो गया एक एग्जाम्पल ऐसा है, कभी सुबह में आ रहा है, कभी शाम में आ रहा है। सुबह में भी आ रहा है, शाम में भी आ रहा है, लेकिन दिन भर फीवर नहीं रहता, लेकिन सुबह शाम में सिर्फ आता है, इसका अलग मेडिसिन है। सिर्फ आपको कोई काम करते हैं तब फीवर आता है, इसका अलग मेडिसिन है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो अभी बोलते बोलते फीवर आ गया तो इसका अलग मेडिसिन है। बोलते बोलते भी फीवर आ गया तो इसका अलग मेडिसिन है। हर एक जिस तरह से आप सोच सकते हैं ना, एक मतलब होम्योपैथी आप कह सकते हैं कि आपका सोच से भी परे है। मतलब जिस तरह से आप सोच सकते हैं उस तरह का मेडिसिन है गाइज। मतलब जिस तरह से आप सोच सकते हैं। अगर हम अभी सोच लिए कि अभी हम सोच जैसे सोच लिए कि वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो अचानक मतलब वहाँ पे कुछ आ गया तो उसको देख के अगर थोड़ा सा डर भी हुआ ना मन में, तो उसके लिए एक अलग मेडिसिन है, उसके लिए अलग मेडिसिन है, ठीक है। तो ऐसे बीएचएमएस में होम्योपैथी में ऐसे मेडिसिन है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कहा गया है कि 10 साल या 15 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी होम्योपैथी अच्छा से कोई नहीं चला पाता है। कोई रूल और ऑर्गेनल में रूल रेगुलेशन पढ़ना है, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो कर ही नहीं पाता है। इसलिए आप बायोकेमिक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर छठा मेडिसिन काली सल्फ बता चुके थे। अभी कितने मेडिसिन हो चुके हैं, मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। कैलकेरिया फोर्स पढ़ा चुके हैं, कैलकेरिया फोर पढ़ा चुके हैं, कैलकेरिया सल्फ पढ़ा चुके हैं, काली म्यूर हो गया, काली सल्फ हो गया, ठीक है, और काली फोर्स पढ़ा चुके हैं। अब नाइट्रम म्यूर अगले वीडियो में बताएंगे गाइस नाइट्रम म्यूर के बारे में। इसमें भी लैक ऑफ सोडियम है, एक्साइज ऑफ वाटर है, ड्राइनेस है, माइग्रेन है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारा है नाइट्रम म्यूर में। इसका पूरा नाम होगा नाइट्रम म्यूरिटिकम। बायोकेमिक्स बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा हल्का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा एक डिफरेंस समझना। पहले बोले हैं कि डिफरेंस समझना है कि काली म्यूर में क्या डिफरेंस है, काली फोर्स में क्या डिफरेंस है, काली सल्फोरिका में क्या डिफरेंस है, कैलकेरिया फोर्स, कैलकेरिया फ्लोर, ये सब में मतलब एक वर्ड का डिफरेंस है। बस एक वर्ड का डिफरेंस है, बस वही एक वर्ड आपको देखना है कि ये क्या डिफरेंस है और किस तरह से पेशेंट को देंगे। बोला गया है कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं है,
भले ही साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप सही सिलेक्शन करके पोटेंसी में सही सिलेक्शन करके आप पेशेंट को नहीं दीजिएगा तो कोई काम भी नहीं करेगा। यही है होम्योपैथी, इसी का इसका हर चीज़ का एक मेरिट एंड डिमेरिट होता है, तो इसका मेरिट भी है और डिमेरिट भी है। अगर आप सही पोटेंसी सेलेक्ट करके नहीं दीजिएगा तो कोई काम ही नहीं करेगा, इसीलिए आपको सही सिलेक्शन करना है। तो ठीक है, अगले वीडियो में, जैसा कि पहले बोला, अगले वीडियो में नेट्रम म्यूर के बारे में आप लोग को बता देंगे, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। इस वीडियो में धन्यवाद।